Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो भगवान की असीम कृपा से और गुरुवर्य की कृपा से और आप सब भक्तों की कृपा से अभी हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत की कक्षा का आरंभ करने जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं, पुराणों में लिखा है कि अनेक जन्मों के पुण्य जब एक साथ फलित होते हैं तब व्यक्ति के जीवन में श्रीमद् भागवत प्रवेश करता है। श्रीमद् भागवत का प्रवेश कोई सामान्य बात नहीं है। और ये हम एकेडमिकली पूरी दुनिया के हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ लें
लेकिन ये रसामृत जो सुखदेव गोस्वामी से मुख से निकला था, जो सुत गोस्वामी ने बताया, जो गौरंग महाप्रभु ने बताया, जो शिला प्रभुपाद जी ने बताया, जो गुरुजनों ने बताया, वो अमृत, इसकी कल्पना या इसका कंपैरिजन इस दुनिया में नहीं हो सकता। जब तक हमें इस भागवत की कक्षा में हमें आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, हमें रस उत्पन्न नहीं होता, इसका मतलब है हम अभी भी भवरोगी हैं, क्योंकि भागवत भवरोग की असीम दवा है। तो आज 15वें श्लोक में 3:1:15 पे चर्चा करने जा रहे हैं। सॉरी, 3:1:16 लेंगे। 3:1:15 में दुर्योधन ने भला बुरा कहा है विदुर जी को, जो हम लेना नहीं चाहते हैं। 3:1:16 लेते हैं। तो ये 3:1:15 में हमने क्या घुमाया वो हम रिकेप करेंगे शॉर्टली, क्योंकि जो दुर्योधन का जो खेल था उसके आगे हम 3:1:16 में जाते हैं। स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम रात्रो पुरो मर्म सुताड़ितोपि स इत्थमत्युल्ब बणकर्ण बाणे गतव्यथो यादुरुमानयान स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम प्रातु पुरो मर्म सुताड़ितोपि स इत्थमत्युल्बणकर्ण बाणे गतव्यथो यादुरुमानयान स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भातु पुरो मर्म सुताड़ितोपि स इत्थमत्युल्बणकर्ण बाणे गतव्यथो यादुरुमानयान स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातु पुरो मर्म सुताड़ितोपि स इत्थमत्युल्बणकर्ण बाणे गतव्यथो यादुरुमानयान। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पे रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। इसके अंदर बहुत कुछ समझने की बात है। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। इसके पहले क्या हुआ वो थोड़ा रिकेप करते हैं। 2 श्लोक के अनुवाद। जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, ऐसे विदुर जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनके अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फुला हुआ था और उसके होठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। और उसके बाद दुर्योधन ने क्या कहा, इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने हेतु किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचारी करता है। इसे तुरंत इस महल से बाहर निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। और इसके बाद विदुर जी एक्शन ले रहे हैं। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया
और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तो तात्पर्य में हम जाते हैं। तात्पर्य में जाने से पहले थोड़ा रिकेप चर्चा करते हैं कि कैसी विडंबना है। भगवान पांडवों के पक्ष में है, ये समुचित है। और विदुर जी, जो कि विदुर नीति से बहुत प्रभावित है, विदुर नीति पूरे शास्त्रों में, इतिहास में बहुत उसकी चर्चा हुई है और उनको सम्मान मिला है। विदुर जी क्योंकि वो दासी के पुत्र थे, वो धृतराष्ट्र के भाई माने गए, और पांडु ने तो अपना शरीर का त्याग किया था, और फिर पांडु पुत्र को अन्याय कर रहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था। और वो जब वनवास से वापस आए तो उन्होंने विदुर जी को बुलाया, धृतराष्ट्र ने, और राय लेने के लिए बुलाया, और तब उन्होंने सही राय, धर्म के आधार पर सही राय दिया। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र न केवल शरीर से अंधा था, बल्कि अपनी बुद्धि से, अपने सभी नीति से अंधा था, और इस तरह उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन, जो उनको क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता था, दुर्योधन को बहुत प्रेम करते थे। कौन किसकी बात, एक्चुअली धृतराष्ट्र की बात है। तो धृतराष्ट्र जो दुर्योधन को प्रेम करते थे, तो वो चाहते थे कि दुर्योधन को राज मिले, लेकिन ये अयोग्य था, धर्म के विरुद्ध था। और फिर अभी आगे घटना घटने जा रही है जो हमने अभी पढ़ा। तो सबसे पहली बात है कि विदुर जी दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझा चुके हैं। क्या समझा चुके हैं? जिसका लक्ष्य धर्म के प्रति नहीं है, वो संतान कैसे पिंडदान करेगी। जो भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जागृत नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, जो आध्यात्मिक नहीं है, वो व्यक्ति, ऐसी संतान कैसे पिंडदान करेगी जब धृतराष्ट्र स्वयं भी श्री कृष्ण से विमुख है, और उनका मत भी उसकी विरुद्ध है, और दूसरी ओर दुर्योधन का मत भी विरुद्ध है। तो वो, उनके लिए तो पतन का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। तो वो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र की आंख नहीं खुली, और फिर दुर्योधन ने भला बुरा कहा, जो हमने अभी पढ़ा। और ऐसे में अभी जो भगवान का भक्त है वो विचलित नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। ये विदुर जी से हमें सबको सीखना है, क्योंकि हमारी भक्ति की काबिलियत, हमारी भक्ति की तरक्की तब देखी जाती है कि प्रो की सिचुएशन में हम क्या करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में तो हम बहुत अच्छे वैष्णव दिखेंगे, बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे। लेकिन जब हम अपमानित हो जाए, हम सही है, अन्याय से अपमानित हो जाए, और उसके बाद भी हम माया के प्रभाव को जानकर अपने आप में संतुलित रहे, तब हम कह सकते हैं कि हम भगवान की माया या भगवान के निष्कर्ष को हम समझ सकते हैं। तब हमारा प्रभु की सिचुएशन में हम शांत रह सकते हैं। आजकल सभी जगह ये प्रॉब्लम है कि गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें, लेकिन यहाँ विदुर जी को गुस्सा आया ही नहीं है। तो गुस्से को घटाने के लिए, गुस्से को से दूर जाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें भगवान और भगवान की माया का हाथ उसमें सम्मिलित है, ये हमें जानना चाहिए। और ये नहीं जाने तो भी ये हकीकत वही बनी की वही बनी रहती। तो हमें समझना चाहिए कि जब हम भगवान की माया या भगवान का दिया हुआ वर्तमान परिस्थिति का सिचुएशन में हम शांत नहीं रह पाते, इसका मतलब है हमारी भक्ति में हम
अभी भी स्व केंद्रित है, अहम ममेती में केंद्रित है। मुझे, मेरा अपमान हुआ, मुझे कुछ कहा, मेरा अन्याय हुआ। हाँ, तो ये सब जब मैं केंद्रित है तब तक हम विचलित होंगे ही होंगे। लेकिन जब हम भगवान की माया को देख पाते, भगवान को देख पाते, भगवान के जवाब को देख पाते हैं, तब हम शांत रह जाएंगे। तो इस तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगी शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 3:27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, लेकिन ये श्लोक हम पैरट की तरह शायद बाय हार्ट कर लेते हैं या जानते हैं, लेकिन इसका उपयोग करना नहीं जानते हम सब। इसलिए भक्ति में हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं कि जो कि एक पागल हाथी की तरह हमारी भक्ति लता बीज को उखाड़ कर फेंक देता है। तो वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भक्त है, अभक्त है, वो धर्म की नींव पर चला है या अधर्म की नींव पर चला है, वो व्यक्ति हरेक के अंदर का रहा बैठा हुआ परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता है, और इसीलिए वो विनम्र रहता है। वो बाह्य शरीरों का रूप रंग नहीं देखता। बाह्य शरीर का रूप रंग और प्रकृति के 3 गुणों का जो भाव है, उससे उत्पन्न जो परिस्थिति है, उससे वो विचलित नहीं होता। तो प्रकृति एक क्रियमाणानि, पर ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। हो सकता है हमारा कर्म हो सकता है भगवान के द्वारा भेजी गई इम्तिहान हो सकता है मेरी भक्ति की परीक्षा हो। तो ये हर एक परिस्थिति में हमें समझना है, भगवान की दी हुई परिस्थिति, भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा भेजी गई परिस्थिति का हमें विनम्र होके स्वीकारना है। जैसे परीक्षित महाराज ने स्वीकारा। परीक्षित महाराज ने एक गलती की और ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, लेकिन उसके बाद में ऋषि ने सोचा कि ये तो राजा से गलती हुई है। वो अपने पुत्र को लेके राजा के महल में, परीक्षित राजा के महल में गए, जो कि सारे दुनिया के सम्राट थे। उनको पूरी डायनेस्टी से, युधिष्ठिर महाराज से पूरी दुनिया का वर्चस्व मिला था, और वो पूरी दुनिया के राजा था परीक्षित महाराज। और वो राजा, जब वो शमीक ऋषि और उनका ब्राह्मण का पुत्र जब बोले, महल में आया कि हमसे गलती हो गई, हम वो श्राप वापस लेना चाहते हैं, तब परीक्षित महाराज ने कहा कि नहीं, ये मेरा कर्म है, मेरे से गलती हुई है और मुझे इसको भोगना चाहिए। पता नहीं अगले जन्म में याद रहे ना रहे, और फिर भोगना पड़े तो मेरे लिए बहुत दुष्कर होगा, इसलिए अभी भोगना चाहता हूं। हम क्या करते हैं, कर्म तो भला बुरा प्रकृति के 3 गुणों में कर लेते हैं और फिर उसके फल से भागते हैं। तो ये ये भक्त की नीति नहीं है। भक्त की नीति है वर्तमान परिस्थिति जो मिलती है भगवान के द्वारा, उसको सहर्ष स्वीकारा जाए। जो वर्तमान को नहीं स्वीकारता, उसका भविष्य बहुत दुखमय बनता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। बद्धात्मा बहिरंगी शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत भौतिक अस्तित्व में निमग्न रहता है। बद्धात्मा। अभी तो हम श्रीमद् भागवत में भगवत गीता के अंश को सीख रहे हैं, उपदेशों को सीख रहे हैं भक्त बनने के लिए, लेकिन अभी तो हम प्रकृति के 3 गुणों की बात कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत के 3 गुणों की बात में पहुंचकर उनको समझना, उसके लिए हमें अपने आप को शुद्ध होना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर मलिनता है,
इवन रज मात्र पर मलिनता है, तब तक हम भगवान की कृपा, भगवान की अनुकंपा को नहीं देख पाते। यहाँ पे विदुर जी भगवान की ये कृपा मान रहे हैं। ये विकट परिस्थिति, विषम परिस्थिति, जो कि उनको भला बुरा कहा, लेकिन उनको गत व्यथ, इसमें एक शब्द आता है गत व्यथो यादुरु मान यान। गत व्यथ मतलब उनको बिल्कुल दुख नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने इसके अंदर से सुनहरा मौका चुन लिया। क्या? तीर्थ यात्रा का परिभ्रमण करने निकल गए। जहां अधर्म का स्थान है, जहां अयोग्य जगह है, वहां हमें रहना नहीं चाहिए। और उस जगह में भगवान ने ऐसी परिस्थिति अपने भक्त के लिए क्रिएट कर दी कि वो तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए वहां से निकल पड़े। तो भक्त विषम परिस्थिति में भी अनुकूलता, भगवान की दी हुई अनुकूलता को देखता है। हम विषम परिस्थिति से हार जाते हैं क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। जब तक हमें इस संसार में दुख होता है कोई भी परिस्थिति से, तब हमें समझना है कि हम प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध जीव हैं। और जब तक बद्ध जीव है, हम भगवान की कृपा, भगवान की लीला वो समझ नहीं सकते। शायद क्लास में सुनेंगे, इसका असर नहीं होगा। अगर इसका असर भी होगा, इसका पालन नहीं कर पाएंगे। अगर इसका पालन भी कर पाएंगे, इसका रसस्वाद नहीं चख पाएंगे। तो ये भगवान की अपनी स्वयं की, भगवान की अनुकंपा है। और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान की अंतरंग शक्ति का माहौल है कि इनके द्वारा ये सारा जगत चल रहा है। और इनके द्वारा हर एक अणु अणु, परमाणु में परमात्मा के रूप में भगवान विष्णु विराजमान है और सभी जीवों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और वो इंटरेक्ट ऐसे करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो जीव का कल्याण करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। बद्धात्मा बहिरंगी शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत भौतिक अस्तित्व में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। इसका मतलब क्या है कि जब तक हमें, हमारे अंदर अहंकार है, अज्ञानता है, तब हमें समझना चाहिए कि हम भगवान की बहिरंग शक्ति की पकड़ में है। भगवान की 3 मुख्य शक्ति है, वैसे तो अनंत शक्ति है, लेकिन 3 मुख्य शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। जो तटस्थ शक्ति जीव है, बहिरंगा शक्ति में हम अभी कैद है। और क्योंकि गुरुवर्य, भगवान की कृपा, गुरुवर्य और श्रीमद् भागवत का हम स्पर्श कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, इसलिए जब तक हमारे पास श्रीमद् भागवत है, हम भगवान की ही अंतरंगा शक्ति में चले जाते हैं। इसीलिए ये बात हमारे सामने भगवान भागवत के जरिए, विदुर जी के जरिए प्रकट करते हैं। श्री भगवान की बहिरंग शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है। सभी कुछ परमेश्वर के अधीन है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसने मुझे भला बुरा कहा, इसने मेरा अन्याय किया, इसने पहले गलत चीज में लेके गया। नहीं, ये सब हम प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पपेट की तरह नाच रहे हैं। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त क्या करता है? वो भगवान को प्रार्थना करता है कि प्रभु, मुझे तो पपेट की तरह नाचना है प्रकृति के 3 गुणों के अंदर, तो क्यों ना मैं आपकी अंतरंगा शक्ति मुझे नचाए, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाके जो भजन लिखा है, उसके अंदर उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। जो भगवान को समर्पित होता है वो पपेट की तरह नाच सकता है, और जो पपेट की तरह नाच सकता है वो भगवान की लीला का आस्वादन कर सकता है। भगवान की लीला का आस्वादन करने के लिए भगवान के द्वारा भेजा गया हर परिस्थिति, हर एग्जाम
विषम परिस्थिति हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हमें नाचने के लिए तैयार रहना है। और ऐसा नहीं कि दुख के साथ नाचना है। यहाँ पे ये स्पेसिफिक वर्ड दिया गया सुखदेव गोस्वामी ने कि गत व्यथः, वो बिना दुख से घर से बाहर निकल गए। हम कभी कभी शांत तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर दुख पड़ा रहता है, दुख का बीज पड़ा रहता है, जो कभी ना कभी फलित होके बदला लेने की भावना आती है। जब तक हम इस जगत में किसी भी जीव से द्वेष या क्रोध करेंगे, हानि पहुंचाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, तब तक हमारी जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती रहेगी। इसलिए याद रहे कि ये सब हमारे ब्रह्मरंध्र से वर्टिकली भगवान से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको ब्लेम करते हैं हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को। यह पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्धात्मा पूर्ण रूप से बहिरंग शक्ति के नियंत्रण में होता है। अतः बद्ध जीव पूर्णतः श्री भगवान के नियमों के अधीन होता है, श्री भगवान के नियमों के अधीन होता है। इसका मतलब क्या है, जो मैंने पहले एक क्लास में भी कहा था कि जब हमें दुख महसूस होता है, इसका मतलब है हम भगवान से विद्रोह कर रहे हैं। भगवान से विद्रोह करने का मतलब ये नहीं है कि हम कौरवों की तरह महाभारत के युद्ध में बाण चला के युद्ध करें। भगवान से विद्रोह होने का मतलब है कि वो इतना सेंसिटिव होना चाहिए भगवान का भक्त कि हर परिस्थिति को होल हार्टेडली स्वीकारे। ये अपने खुद के कर्म का फल हो सकता है, इसलिए हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि हमें भगवान की करुणा को देखना है कि भगवान हमारे कर्म फल पूरा करके उसके पास ले जाने के लिए हमें सक्षम बुद्धि, सक्षम भक्तों का संग, सक्षम श्रीमद् भागवतम हम तक पहुंचाया है। अतः बद्ध जीव पूर्णतः श्री भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल भ्रमवश वह अपने को अपने कर्मों के में स्वतंत्र मानता है। ये भ्रम कहां से आया? भ्रमवश। ये भ्रमवश का जो मतलब है, ये भ्रम इस जगत के अंदर हर एक कार्य ड्युअलिटी में है। तेषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। भगवान गीता में कहते हैं कि जिसका पाप का अंत हो चुका है वो व्यक्ति द्वंद्व से बाहर निकल सकता है, वो व्यक्ति ड्युअलिटी से बाहर निकल सकता है। और जब हम ड्युअलिटी से बाहर निकलते हैं तब हम द्वेष से मुक्त होते हैं। भगवान का एक नाम है अद्वय, द्वय नहीं अद्वय, जो दो नहीं है, एक है। परमेश्वर, परम पुरुष, परम सत्य, परम भगवान श्री कृष्ण एकमात्र है, इसलिए उनका एक नाम है अद्वय, वो दो नहीं है। लेकिन हमारी मेंटालिटी इस जगत के बद्ध जीवन में ड्युअलिटी में रहती है। दुर्योधन बहिरंगी प्रकृति से ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में सभी कौरवों का नाश हुआ, वहां तक कि आखिर में दुर्योधन का भी नाश हो। उनकी माता ने अपनी पतिव्रता का पूरा शक्ति अपने पुत्र दुर्योधन को प्रदान की, फिर भी भगवान के सामने कोई नहीं टिक सकता और दुर्योधन का सफाया हो गया। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कई तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति स्वयं अभ्यास करके सही मार्ग पर चलता है, एक व्यक्ति थोड़ा मंद बुद्धि है तो उसको कोई मार्गदर्शन देता है और सही मार्ग पे चलता है। दूसरा एक व्यक्ति है, उसको मार्गदर्शन देता है लेकिन उसके अंदर जाता नहीं है, धृतराष्ट्र की तरह। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र अंधा था। जब हम प्रभु की सिचुएशन में विचलित हो जाते हैं तब हम भी धृतराष्ट्र ही है। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र फिजिकली अंधा था,
नहीं, जब हम प्रोवोकी सिचुएशन में, जब हम असंतुलित हो जाते हैं, तब हम भगवान के गुणगान या भगवान के इंटरफियरेंस को नहीं देख पाते हैं, तब हम भी धृतराष्ट्र होते हैं। उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया, न सिर्फ उसको सही कहा बल्कि सही समझा, बल्कि उल्टा अपमानित किया। भगवान कहते हैं कि मेरा अपमान करेगा तो मैं सहन कर पाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे किसी का अपमान लगेगा नहीं। लेकिन अगर मेरे भक्त को अपमान हुआ, भगवान कहते हैं ये मुझसे सहन नहीं होगा। क्योंकि सहन कहां से होता है? भक्त के हृदय से होता है। भक्त के हृदय में दर्द होता है, और सहन करने की बात, तो वो दर्द भगवान भक्त के हृदय में बैठते हैं और वो दर्द अपने आप पे ले लेते हैं। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनको चौराहे पे कोड़े पे मारने के लिए काजी ने कहा था, लेकिन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनके बैग को कवर कर दिए थे और उनके कोड़े गौरंग महाप्रभु के शरीर पे विजे जा रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि भगवान भक्त को दुख नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके दुख को कवर कर लेते ताकि भक्त को दुख की अनुभूति ना हो। अगर भक्त सही है तो भक्त, साधु के हृदय में, भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। और जब ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो भगवान सहन नहीं करता है, वो भक्त चुप रहता है, भक्त शांत रहता है, लेकिन भगवान सहन नहीं करता है। परीक्षित महाराज, दुर्वासा मुनि कितने महान ऋषि थे, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज को, अम्बरीश महाराज का अपराध किया, भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे चला गया था। तो हम जानते हैं, कई उदाहरण है शास्त्रों में कि भगवान भक्त की न मे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भक्त का भगवान ध्यान रखते हैं, जो उसके सारे परिवार के हितैषी थे। एक तो हितैषी होने के बावजूद भी उनका अपमान किया गया। मतलब एक क्या बोलते हैं, हमारे जैसे होते हैं तो हम क्या पता नहीं क्या से क्या कर बैठते हैं, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। लेकिन विदुर जी जैसे महान भक्त ऐसी परिस्थिति में जो विचलित नहीं होते हैं, उनके घर भगवान प्रसाद लेने चले जाते हैं। विदुर के घर भगवान भाजी खाने चले गए, जो दुर्योधन के 56 भोग का त्याग किया। तो भगवान भक्त के घर जाते हैं, चाहे एक सूखी भाजी मिल जाए, लेकिन दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे क्योंकि वे श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। जब शुद्ध भक्ति नहीं है तब तक प्रकृति के 3 गुण हमें नचाएंगे। नाचना तो पड़ेगा, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के नाचने की बजाय भगवान की अंतरंगा शक्ति से नाचना इतना आनंदप्रद होगा, इसका अनुभव हमने कहाँ किया है। हम जब तक आई सेंटर में है तब तक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा नाचते हुए जीवन बिताते हैं। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कहते हैं, भगवान आप नचाना चाहते हैं, ठीक है, आपकी अंतरंगा शक्ति मुझे नचा ले, जैसे जीवों का कल्याण करवाना है करवा ले, आप जो चाहते हैं वो हो। वो अपनी इच्छा भगवान की इच्छा को समर्पित कर देता है। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन बहिरंगी शक्ति के माया में वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा था। भगवान के भक्त तो वहां तक अनुकंपा करुणा उसके हृदय में है कि जो उनको अन्याय करता है, अपमान करता है,
उनके लिए भी वो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी। जैसे कि कई बार ये तीर्थ यात्रा के लिए निकले, लेकिन तीर्थ यात्रा का कारण जो है भले दुर्योधन में विषम परिस्थिति में किया हो, लेकिन वो कारण ऐसा बन गया कि विदुर जी को तीर्थों का भ्रमण और तीर्थों का आस्वादन मिल गया। तो भगवान का जो भक्त है, भगवान हर एक जीव का कल्याण करते हैं। अज्ञात सुकृति है, भले उसने भला बुरा का अज्ञानता में भी वो दुर्योधन का जो बोल है वो कारण बना कि जिससे विदुर जी को भगवान की और भक्तों की मिलन होगा। आगे जाके वो मैत्रेय ऋषि से बाद में पूरी परिभ्रमण करेंगे भारत की, और बाद में वो मथुरा में मैत्रेय मुनि को भी मिलेंगे। तो अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतएव उन्होंने बहिरंगी शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना, तथापि उन्होंने यह भी देखा कि श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। ये भक्त का स्वभाव है, ये भक्त का स्वभाव है। हाँ, ये बहुत रस, इसको कहते हैं रस का आस्वादन। विषम परिस्थिति है बाह्य दृष्टि से, लेकिन विदुर जी के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उन्होंने यह भी देखा कि श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। हाँ, बल्कि वो अधर्म के राजमहल में रहने से अच्छा है तीर्थों की यात्रा में भगवान की महिमा सुनने के लिए चले जाए, भक्तों का संग के लिए चले जाए, ऐसा अवसर मिल जाता है। एक भक्त सदैव विरक्त भाव में रहता है। विरक्त भाव, विरक्त भाव में कौन रह सकता है? परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते, जिसको भौतिक जगत से कहीं अधिक मात्रा में ये समझ में आ जाए कि मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्म नामते। प्रभु, आप कहेंगे प्रभु जी ये श्लोक तो हमें मालूम है, हमें मालूम है बहु जन्मों के अंते वासुदेव कृष्ण सर्वस्व है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है भगवान ने कहा। ये हमको मालूम है, ये श्लोक भी बाय हार्ट पैरट की तरह हम जानते हैं, और आप बार बार कोट कर रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। वासुदेवम सर्वमिति का मतलब है अगर हम जानते हैं तो इस जगत में हम असंतुलित क्यों हो जाते हैं, क्रोधायमान क्यों हो जाता है, दुखी क्यों हो जाते हैं। विदुर जी ने तो दुख नहीं किया, विदुर जी ने तो कोई जवाब भी नहीं किया। अगर विदुर जी कोई जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने रिएक्शन नहीं दिखाया, बल्कि परिस्थिति को रिस्पॉन्ड किया। हम परिस्थिति को रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, हम भी प्रकृति के 3 गुणों के से बंध जाते हैं और एक कर्म बंधन पैदा कर देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो शांत रहता है, वो सोचता है मेरा कर्म पूरा हो रहा है, लेकिन मुझे सुनहरा अवसर मिल रहा है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, वो भगवान के लिए जो अनुकूल है ऐसी परिस्थिति वो सहर्ष, सहृदय, समन स्वीकार कर लेता है। एक भक्त सदैव विरक्त भक्त, विरक्त की बात मैंने कही कि जब तक हमें परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक हम परम दृष्टवा नहीं बनेंगे हमारे अंदर विरक्ति नहीं आएगी, हमारे अंदर आसक्ति है। आसक्ति को विरक्ति में बदलना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने युक्त वैराग्य की एक सीक्रेट फॉर्मूला दी है हम सबको, और वो ऐसी फॉर्मूला है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। कौन सी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी अद्भुत फॉर्मूला दी है, गोलोक की आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई, और वही शक्ति हमें
विरक्ति दिला सकती है। हम आर्टिफिशियल विरक्त नहीं बन सकते। आर्टिफिशियल दुनिया को दिखाने के लिए विरक्त बन जाएंगे, लेकिन हमारे हृदय में बैठे भगवान जानते हैं कि हम डुप्लीकेट हैं, और जब तक डुप्लीसिटी है हम विरक्त नहीं कहलाएंगे। विरक्ति का मतलब है हमें उसमें कोई भी रस या कोई इच्छा हमारी जुड़ी नहीं रहेगी। तो एक भक्त सदैव विरक्त भाव में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार से सबको छोड़ के हिमालय की गुफा में चला जाए, नहीं, हम संसार के रहकर भी विरक्ति पा सकते हैं। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। और ये फॉर्मूला श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दी है। इसका पालन करने से हमारे अंदर युक्त वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा अपने आप। इसके लिए कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांसारिक आकर्षणों उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। इस संसार की हर एक परिस्थिति जो परिस्थिति है या पदार्थ है नाशवंत है, तो कैसे कोई संतुष्ट कर पाएगा। हमारा सोकोल्ड परिवार भी नाशवंत है और हमारा शरीर भी नाशवंत है, तो हम कैसे संतुष्ट होंगे। हम तो जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ऐसी खोज में है आनंद की कि जो हमारे साथ सदैव जुड़ी रहे, और वो है आत्मा के साथ बैठा हुआ परमात्मा। वो भगवान की शोध में है, लेकिन वो आनंद हम पदार्थों में, परिवार में, अपने रिश्तेदारों में ढूंढते हैं, जो कभी भी शाश्वत नहीं रहता। और जो शाश्वत नहीं रहता वो दुख लेकर आता है। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वो भाई के राजमहल में रहते थे लेकिन आकृष्ट नहीं थे, विरक्त थे। वो ऑटोमेटिक भगवान की अनुकंपा से युक्त वैराग्य में थे। भगवान के भक्त जानते हैं इस जगत से मुझे क्या लेना है। वो तो भाई के महल में रहते थे, लेकिन भगवान के भक्त शायद अपने घर में भी रहते हो, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहते हो, फिर भी वो विरक्त रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इस जगत से मुझे क्या लेकर जाना है। जब कुछ लेकर नहीं जाना है, कुछ सम्मान नहीं चाहिए, कुछ प्रेस्टीज नहीं चाहिए, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमें कोई डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। अगर डेजिग्नेशन मिलेगा तो ये नाशवंत होगा। तो विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल का त्याग कर श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को पूरी तरह लगाने हेतु तैयार रहते थे। भौतिक संसार के लोग क्या है, किसी का बंगला देखता है तो बोले मेरे पास भी ऐसा बंगला होना चाहिए, कितना सुंदर बंगला है। किसी के घर में कोई नई व्यवस्था है, मेरे घर में भी होनी चाहिए। किसी के पास नई गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो द्राक्ष खट्टी है। हम अपने आप को ऐसे सिंपथाइज करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा बनी रहती है कि हमें ऐसी कार मिले, हमें ऐसा बंगला मिले, हमें ऐसी सुख सुविधा मिले, हमें ऐसा परिवार मिले, हमें ऐसा भोजन मिले। लेकिन ये सब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जो जो दाना हमें मिला है हमारे जीवन में, चाहे घर के रूप में, चाहे भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में, चाहे परिवार के रूप में, ये सब नाशवंत है, एक दिन छोड़कर जाना है। तो जो भगवान का भक्त है वो पहले से विरक्त होता है, आत्म साक्षात्कार उसको प्राप्त हो चुका होता है, वो आत्मा के लेवल पर जीता है। सर्वस्य चाहम रति सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम, जो भगवान गीता में कहता है कि मैं आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में बैठा हूं। अभी आप देख ले, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने मनुष्य जीवन में जन्म लिया, मनुष्य योनि में जन्म लिया, तो जन्म से लेकर अभी तक मेरी उम्र में जो जो फेरफार होने हैं, जो जो बुद्धि
संकलित होनी है, जो जो भक्तों का संग होना है, जो जो माहौल को से गुजरना है, हाँ, ये सब क्या मेरी लायकात से मिला है? ये लायकात नहीं है, अनुकंपा है। हाँ, अनुकंपा हर क्षण हमारे पर बह रही है, हाँ, और हमें वो परिस्थिति में लेके जा रही है, लेकिन हम उसको मेरिट से प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि हो सकता है वो मिथ्या अहंकार की ओर ले जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेरिट पैदा नहीं करना है, मेरिट नहीं बनाना है, हमें आध्यात्मिक मेरिट बनाना है, जिससे हम भगवान के हृदय को जीत सके। श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को पूरी तरह लगाने हेतु तैयार रहते रहे। अब दुर्योधन की कृपा से, देखिए प्रभुपाद जी ने वही शब्द लिखे हैं, अब दुर्योधन की कृपा से। और दुर्योधन तो नेगेटिव बात की, दुर्योधन ने तो भला बुरा का अपमान किया, पाप किया, हाँ, एक भक्त को घर से बाहर निकाला। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी शब्द यूज कर रहे हैं दुर्योधन की कृपा से। ऐसा शब्द क्यों नहीं यूज किया प्रभुपाद जी ने? क्योंकि वो जानते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, वो कि उसको एक छोटी सी सुकृति मिल गई कि एक भक्त को भगवान की यात्रा के लिए वो निमित्त बन गया। हमारे अंदर कई दोष है, लेकिन भगवान दोष को नहीं देखते। अगर छोटा सा अच्छा भक्ति या प्रेम भक्ति हम कर ले, कोई भक्त के प्रति अच्छा कार्य कर ले, भगवान कहते हैं उसको मैं गिरने नहीं दूंगा। उसके अंदर 80% दोष है, 90% दोष है, लेकिन कुछ अच्छा है भगवान को प्रेम जीतने के लिए, या भक्त का किसी भक्त को प्रेम करने के लिए, तो भगवान कहते हैं कि उसको उसका दोष मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं सभी जीवों का कल्याणकारी मित्र हूं। तो इस तरह दुर्योधन पर भी भगवान की अज्ञात सुकृति हुई। भले माहौल पूरी तमोगुण का चल रहा है, रजोगुण और तमोगुण में माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तमोगुण का माहौल के अंदर भी वो निमित्त बन गया भक्त को भगवान की यात्रा के लिए भेजने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी शब्द यूज कर रहे हैं कि अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला, इट्स अपॉर्चुनिटी। जो आसक्त व्यक्ति है उसको दुर्भाग्य कहता है, और जो विरक्त व्यक्ति है उसको सुअवसर कहता है। ये ऋषि के ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत्, किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में कृष्ण स्थापित हो जाने चाहिए। बाय हुक एंड क्रुक भी हमारे जीवन में कृष्ण स्थापित होने चाहिए। हाँ, लेकिन भगवान के भक्त अनुकूल रहते हैं, वो कंस की तरह प्रतिकूल नहीं रहते। कंस के जीवन में भी कृष्ण था, लेकिन वो प्रतिकूलता में देख रहे थे। फिर भी इवन कई कई ऐसे एग्जाम्पल है, अगासुर, बकासुर। तो भगवान की दृष्टि ऐसी है, वो कभी भी करुणा ही करते हैं। उनके पास एक ही कार्य है, करुणा करना, वो दोष देखना नहीं। दोष देखना का कार्य उन्होंने प्रकृति को दे दिया है, और प्रकृति का कार्य है प्रकृति करेगी, और भगवान का कार्य है करुणा करना। तो और भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, और शरीर, हमारी बुद्धि और हमारा मन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बाध्य है। अब अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने के बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। भगवान का भक्त जो अन्याय करता है, जो दुख देता है, उसके लिए प्रे करता है, प्रार्थना करता है, उसको धन्यवाद करता है कि तुमने मेरा कर्म मिटा दिया, कर्म फल देकर। वो दुखी नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। ये एक बड़ी कर्मना गहना गति, ये कर्म की गति गहन है, इसको समझने की कोशिश करना है। कैसे करेंगे? भगवान की कृपा से, साधु संग से, श्रीमद् भागवत के वचन से। श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे जैसे मंद बुद्धि को समझा रहे हैं, और जितना हम महामंत्र से
शुद्धिकरण होगा और ये सब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, तब हम विदुर की तरह कर पाएंगे। भगवान, विदुर जी भगवान को प्रेम करते थे और भगवान भी विदुर को प्रेम करते थे, इसलिए उनके घर सूखी भाजी खाने चले गए। बल्कि उनकी पत्नी के सामने तो वो केले के छिलके खा रहे थे, जो भौतिक दृष्टि से बिल्कुल प्रतिकूल है, लेकिन उनकी पत्नी उनको केले के छिले खिला रही थी, छिलके खिला रही थी और केला कचरे में डाल रही थी। तो भगवान में जो डूब जाता है तो वो कभी भी उल्टा कार्य करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाह्य परिस्थिति का कोई वैल्यू नहीं होता। आंतरिक परिस्थिति जो है भगवान के अनुकूल रहती है। अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने के बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गतव्यथः शब्द का अर्थ है बिना दुखी हुए। ऐसा नहीं कि चलो मुझे सब भक्तों के बीच में कहा है तो मुझे चुप रहना है, मैं एक भक्त की प्रणालिका में एक स्टूडेंट हूं इसलिए मुझे चुप रहना है, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय में उसका दुख है। भक्त डुप्लीकेट नहीं होता, वो कर्मणा मनसा वाचा, वो अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से एक दिशा में होता है। इसलिए इस्कॉन के सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी कहे जाते हैं। वो मन कर्म वचन से एक होते हैं। भगवान का भक्त मन कर्म वचन से एक होता है। वो दिखावे के लिए शांत नहीं रहता, बल्कि अपने हृदय से भी शांत है, क्योंकि भगवान तो हृदय में बैठे, वो देख रहे हैं कि इसको, इसके प्रति कोई द्वेष उत्पन्न हुआ क्या, कोई गुस्सा उत्पन्न हुआ क्या। भगवान तो परमात्मा के रूप में अंदर क्या बोलते हैं, साक्षी के रूप में बैठे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान बैठे हैं। अगर थोड़ा भी हम डुप्लीकेट बनेंगे, भगवान को दिखाई देता है। दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, हम भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते। तो यहाँ पे शब्द प्रभुपाद जी कहते हैं गतव्यथः शब्द का अर्थ है बिना दुखी हुए, मतलब उनके हृदय में भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उनको सुअवसर में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए, जो अधर्म के महल में रहकर अधर्म चीज सुनना भी गलत है। तो वो माहौल में रहना, उनका घर का बनाया हुआ भोजन खाना, उनके माहौल में रहना, ऐसी परिस्थिति में रहने की बजाय, और दूसरी ओर कौरवों के सामने पांडवों को अन्याय हो रहा था, बल्कि विदुर तो न्यूट्रल था, क्योंकि विदुर के लिए वो अपने पांडु भाई के पुत्र थे, यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्र थे। तो वो तो अपने आप को दोनों भाई के पुत्र हैं, तो वो तो अपना न्यूट्रल था। इसलिए हम कोई भी भक्त के झगड़े में अगर हम पक्षपात करते हैं तो कलयुग तुरंत हमारे अंदर प्रवेश कर लेता है। और ये सुवर्ण अवसर विदुर जी ने पकड़ लिया कि मुझे यहां से तीर्थ यात्रा में चले जाना चाहिए, ताकि मैं बीच में ना रहूं। मुझे जो कहना है कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेषु कदाचन, मुझे जो कहना है कह दिया। इसको रिएक्शन, इसका फल क्या है मुझे उससे लेना देना नहीं है। वो मानते हैं नहीं मानते वो मेरा कार्य नहीं है, वो भगवान जाने, परमात्मा जाने, वो आत्मा जाने, हमें कुछ लेना देना नहीं। मैं कहूं वही वो करे, ये तो भौतिक प्रकृति पर आधिपत्य जमाने की वृत्ति है, जो हमारे पतन का कारण है। जो दुर्योधन ऐसा माहौल में था कि मैं जो चाहता हूं, धृतराष्ट्र वो ही माहौल में था, मैं जो चाहता हूं विदुर जी ऐसा ही मुझे सहयोग करें। बल्कि ऐसा भगवान का भक्त किसी भी परिस्थिति में ऐसा कार्य नहीं करता, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। इस्कॉन के एक भक्त थे रशिया में, सॉल्टेड ब्रेड करके एक इस्कॉन की पुस्तक है, सॉल्टेड ब्रेड। उसके अंदर एक, उस समय तो कम्युनिस्ट कंट्री था प्रभुपाद जी के समय में, तो वहां भगवान का नाम लेना
बहुत दुर्लभ था। अगर किसी ने भगवान का नाम लिया, उसको पकड़ के वहां के कॉर्प्स जो है पुलिस जेल में डाल देती थी। तो ऐसे इस्कॉन के दो भक्त पति पत्नी थे, और पत्नी प्रेग्नेंट थी, और वो पकड़े गए भगवान का हरिनाम का कीर्तन करते हुए, और उनको जेल में डाल दिया। और वो चाहते हैं, डॉक्टर जज ने कहा कि वो चाहते हैं कि इसका भगवान का नाम छोड़ दो, तुमको जेल से रिहा किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बल्कि उनको खारे पानी की सजा हुई, उनको मौत की सजा हो गई, बल्कि मौत आने की कुछ घड़ी बाकी है। उनके पास अपने शरीर के ऊपर तिलक करने के लिए गोपी चंदन नहीं है, और मृत्यु के पास पहुंच गए दोनों। उन्होंने वहां पड़ी हुई टूथपेस्ट से भगवान का ओम केशवाय करके नमः करके तिलक कर लिया। हाँ, और उन्होंने प्राण त्याग दिया। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जैसे प्रहलाद महाराज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान का भक्त ऐसा होता है कि विदुर जी जैसे, कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चलो चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, तुम जो कहते हो ठीक हो, मुझे यहाँ शांति से रहने को मिलता है। ऐसे है भगवान के भक्त नहीं होते, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। अतएव उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपनी भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कुछ कार्य कर रहे थे अपने भाई की रक्षा के लिए, सगा भाई है फिर भी, लेकिन वो अपना धनुष अपने द्वार पे छोड़कर निकल गए, कुछ भी किसी को जवाब भी नहीं दिया और निकल गए, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही है। क्या करेंगे, उनका धनुष क्या कर पाएगा, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध जा रहे थे। इसीलिए इसके पूर्व कि दुर्योधन कोई कार्यवाही करे, उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर श्री भगवान की सर्वोपरि शक्ति माया ने अंदर से बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किए, अंदर से और बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किए। तो भगवान की माया कई तरह, कई दृष्टिकोण से, कई एंगल से जीव का कल्याण करती है। और याद रहे, धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। अगर धर्म का पालन नहीं कर पाते तो सभी धर्मों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। हरे कृष्णा। तो इसके साथ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त हुए। मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ, समय भी हो चुका है। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति त्रुटि है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय, समावेत भक्त वृंद की जय।